Almighty says in the Quran, "When my servant asks you concerning me, tell them I am indeed close to them. I listen to the prayer of every suppliant when he calls on me." The importance of dua in Islam is revealed from the above verse of Quran. Now to highlight the benefits which we got from dua, the power of dua, so let's student of class 4, Miss Maria Tahur is presenting to you the importance of dua. Dua की अहमियत. फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैंने अभी आप लोगों के सामने एक आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है, और जब आपसे पूछे मेरा बता मेरे बारे में, तो आप बता दीजिए मैं करीब हूँ, दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता हूँ. आज मेरा मौज़ू सुख़न है दुआ की अहमियत. सामाईन हज़रात, दुआ ज़बान से निकले हुए इन अल्फाज को कहा जाता है जो निहायत आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह के हुज़ूर फरियाद करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो अल्फाज अरबी में हो, ज़रूरी नहीं कि वो अल्फाज ज़ायद कीमती और असर रखते हो. दुआ तो वो है जो दिल से निकलती है और ज़बान की तासीर के साथ बारगाह खुदा में पहुँचती है. सामाईन हज़रात, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझसे सवाल करेगा तो मुझे करीब पाएगा. अब जो उसका बंदा होगा वो उसी से सवाल करेगा, और जो उसका बंदा नहीं वो उसके दर पर ही नहीं जाता. आज हम हमारी बदअमालियों की वजह से परेशानी में मुब्तला है और हम खुदा से शिकवा करते हैं कि खुदा हमारी सुनता ही नहीं. सामाईन हज़रात, अगर खुदा नहीं सुनता तो कौन सुनता है? वो कौन था जिसने रहम मादर में तुम्हारी फरियाद सुनी? वो कौन था जिसने माँ के पेट के अंदर 3 अंधेरों में तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया? वो कौन था जिसने मछली के पेट में यूनुस की फरियाद को सुना? वो कौन था जिसने गहरे कुएं में यूसुफ की फरियाद को सुना? वो वही है जिसे अल्लाह कहते हैं, वो वही है जिसे इलाह कहते हैं, वो वही है जिसे रब कहते हैं, जो शहरत से ज्यादा करीब है. जब भी उसको पुकारा जाता है वो जवाब देता है और पुकारने वालों की पुकार और फरियाद पूरी करता है. वो ऐसा सखी है जो कहता है कि मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा भी और पूरी भी करूंगा. इसीलिए हमें इस पर एतमाद करते हुए इसी से मांगना चाहिए और इसी से दुआ करनी चाहिए. मौजूद सामाईन, खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी राह चलकर तो देख, राह ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए बेकरार होगा तो देख, कदम ना करूं तो कहना, मेरे खौफ से आंसू बहाकर तो देख, मगफिरत के दरिया ना बहा दूं तो कहना, मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना कर दूं तो कहना. अल्लाह ने हमको अब्द कहकर पुकारा तो हमको भी चाहिए कि हम अब्द होने का हक अदा करें. वो हमसे कुछ मांगता तो नहीं, हमसे कोई सवाल तो नहीं करता, वो तो हमें देने के लिए बुला रहा है, कुछ लेने के लिए नहीं. चल इसी के दरवाजे पर खड़े हो जाए, इतना मिलेगा कि दुनिया की सारी सखावतें भूल जाओगे. कयामत के दिन दर्द भरे अंदाज से हुजूर उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे कि जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा. दुआओं की कबूलियत के लिए याद रखना, सिक्के मक्काल और रिज़्क़ हलाल का होना बहुत जरूरी है. आदम ने अल्लाह से दुआ की तो मुश्किल हल हो गई, नूह ने अल्लाह से दुआ की तो कश्ती पार हो गई, यूनुस ने दुआ की तो रहमत का सफीना मिल गया, इब्राहिम ने दुआ की तो आग से बाहर का जीना मिल गया, मूसा ने दुआ की तो दूर सीना मिल गया, ईसा ने दुआ की तो आसमानों का खजाना मिल गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो मिराज का खजाना मिल गया. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.